यदा चाहिन्द्रशय्यायां शेते नन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति तएति ग्रहमेधिनाम। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेषशय्या पर शयन करते, यदा चाहिन्द्र शय्यायाम, यानी भगवान जब शेषशय्या पर लेटे रहते हैं, अनंतासनो हरि, अनंत यानी वही अनंत शेष भगवान, उस समय क्या होता है, काम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले सब लोग भी लीन हो जाते हैं। यानी जिस समय के लिए भगवान शयन करते हैं, भगवान विष्णु अपनी शैया पर, तो उस समय ये जो सकाम भक्त होते हैं कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उस समय तो जितने भी ये गृहस्थाश्रमियों को सुख देने वाले चंद्रलोक, सूर्यलोक जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सब के सब भी भगवान में लीन हो जाते हैं। उस समय तो ये भी नहीं बचते, तो फिर ये सब कहाँ जाएंगे। तो इसलिए उस समय मोक्ष प्राप्ति वालों की विशेष महिमा गाई है। ये स्वधर्मान न दुह्यंती धीरा कामार्थ हेतवे निस्संगान्यस्त कर्माण प्रशांता शुद्ध चेतसः। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, है ना, यानी जो गृहस्थाश्रम में धर्म भी कर रहा है किस लिए, कि अर्थ और काम मिल जाए, लेकिन जो विवेकी पुरुष और भोग विलास के लिए अपने धर्म का उपयोग जो नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है उनका पालन करते हैं, हाँ, उनका क्या होता है, निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। वो क्या होते हैं, अनासक्त, है ना, प्रशांत, शुद्ध चित्त, है ना, लिखते हैं ना, निस्संगा निस्त कर्माण प्रशांता शुद्ध चेतसः, यानी वो अनासक्त होते हैं, निस्संग जिसे कहते हैं, प्रशांत होते हैं, शुद्ध चित्त होते हैं, शुद्ध चेत, और निवृत्ति धर्म परायण, निवृत्ति धर्म में लगे रहते हैं, प्रवृत्ति धर्म वाले नहीं है। निर्ममा यानी उनके अंदर ममता नहीं है, निरहंकृता अहंकार से बिल्कुल शून्य है, और स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा, वह जो पुरुष है यानी विवेकी, वो स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। यानी निष्काम भावना के कारण, एकमात्र और एकमात्र श्री हरि की प्रसन्नता के कारण किए जाने वाले कर्मों के कारण उनका जो चित्त है वो एकदम परिपूर्ण, एकदम शुद्ध चित्त हो जाता है। सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम परावरेशम प्रकृति मत्स्योत्पत्यंत भावनम। वे अंत में क्या होता है, सूर्य मार्ग के द्वारा जाते हैं। हाँ, जो दो मार्ग है ना, सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग, तो कहते हैं अंत में सूर्य मार्ग। अब सूर्य मार्ग क्या होता है, सूर्य मार्ग माने अर्ची मार्ग। हमने कहा ना धूम मार्ग और अर्ची मार्ग दो चीजों की आज चर्चा आज के अध्याय में। तो सूर्य मार्ग का ही दूसरा नाम है अर्ची मार्ग, है ना, उनको भी तो अर्ची कहते हैं भगवान को। तो सूर्य मार्ग के द्वारा, सूर्य द्वारेण ते यान्ति, वे सूर्य मार्ग के द्वारा जाते हैं। कहाँ, पुरुषम विश्वतो मुखम, वो जाते हैं सीधा भगवान नारायण के समक्ष, पुरुष के समक्ष, सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष भगवान श्रीहरि को मिल जाते हैं। कौन, परावरेशम प्रकृति मत्स्योत्पत्यंत भावनम, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण भी हैं और उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। यानी प्रकृति मत्स्योत्पत्यंत भावनम, प्रकृति को बनाने वाले, रखने वाले, मिटाने वाले जो नारायण हैं, उन्हीं में जाकर के वो मिल जाते हैं। द्विपरार्धावसाने यह प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकम परस्य परचिंतकाः। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं ना, भगवान हिरण्यगर्भ को परमात्म दृष्टि से मानते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। यानी जिनकी ये वाली भावना अभी हमने कही थी ना, चर्चा की, फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे, भगवत प्रेमी लोग जो हैं, जो साधन संपन्न हैं, वो सब सत्यलोक में रहते हैं, वो ब्रह्मा जी के निकट रहते हैं दो परार्ध के समय तक। क्ष्मांभो नलानिलवियन्मन इंद्रियार्थ भूतादिपि परिवृतम प्रतिसंजिहीर्षु अव्याकृतम विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालम पराख्यमनुभूय पर स्वयं भू। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा जी तो सब देवताओं से श्रेष्ठ है,
अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोगकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, इंद्रिय, विषय, शब्द आदि, अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। उस समय क्या होता है? एवं परेत्य भगवंत मनु प्रविष्टा ये योगिनो जितम अरुण मनसो विरागा तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्य गताभिमाना। उस समय जो क्या होता है कि प्राण और मन को जीते हुए विरक्त योगी गण जितने भी हैं वो देह त्याग करके उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं। यानी जब ऐसा समय आता है तो जितने भी योगी जन हैं सब ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वो भगवान में लीन नहीं हुए क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था, लेकिन जैसे वो अहंकार आदि मिटा तो सब के सब ब्रह्मा जी में लीन हुए। अब ब्रह्मा जी जाकर पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो सब एकाकार हो जाता है। अथतम सर्वभूतानां हृत्पद्मे शुकतालयम श्रुतानुभावम शरणम ब्रजभावेन भामिनी। इसलिए हे माँ देवहूति, कपिल भगवान कह रहे हैं अब तुम भी जो है अत्यंत भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। मतलब तुमने इतना सब कुछ तो सुन लिया है, अब इतना ही है कि तुम्हें भी जाना चाहिए। उन्हीं भगवान की चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया। मतलब ये तो समझ ही गए, आपके हृदपद में शुक्रतालयम यानी हृदय कमल ही उनका निवास है। और सर्वभूतान सभी मनुष्यों का जो हृदय कमल है वही उनका घर है। इसलिए अब आपको भी उन्हीं की शरण में जाना चाहिए।